हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो एचपीएससी पीजीटी का जो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड है कि आपका जो भी एचपीएससी पीजीटी का जिसने भी मैथ का पेपर दिया था, स्क्रीनिंग वाला पेपर, वो उनका जो पेपर है उसे यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। तो आपको यहाँ पर पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर क्या रीज़न रहा है, क्यों इसको यहाँ पर रद्द किया गया है और कौन कौन से आपकी भर्ती से रिलेटेड जो रूल थे उसे यहाँ पर चेंज किया, मतलब चेंज नहीं, यहाँ पर रद्द कर दिए गए हैं। और साथ ही जो दूसरी पीजीटी की जो भर्तियां हैं जिसमें से कुछ का रिजल्ट आ चुका है, कुछ का पेंडिंग में है, किसी का तो पेपर भी नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर इसका असर पड़ने वाला है, क्या असर पड़ेगा, और साथ ही एचएसएससी के अंदर जो वैकेंसीज चली हुई है उसके ऊपर इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ मैथमेटिक्स का जो पेपर है। पहले तो रीज़न समझिए कि ऐसा क्यों हुआ है। तो यहाँ पर जब भी अगर आपने अपने पूरा जो एडवर्टाइजमेंट था अगर उसको पढ़ा हो तो वहाँ पे एक चीज़ बताई गई थी कि अब की बार एचपीएससी ने आपका 2 बार का एग्ज़ाम का पैटर्न लिया है। एक आपका था स्क्रीनिंग का और एक आपका था नॉलेज टेस्ट का, यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट था। अब इसके अंदर ये कहा गया था कि जिसके भी स्क्रीनिंग में 35% जो है मार्क्स आएंगे, यानी कि 100 नंबर का अगर आपका पेपर है तो जिसके भी 35 नंबर यहाँ पर आएंगे, उन उन लोगों को भी, मतलब आपकी कैटेगरी वाइज जो है 4 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। कैटेगरी वाइज मतलब आपका अनरिजर्व्ड है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, तो इनका ना 4 गुना को यहाँ पर बुलाया जाएगा। पहला जो रूल कैंसिल हुआ है वो ये हुआ है, और क्यों हुआ है वो भी समझाऊंगी मैं आपको। दूसरा कहा इन्होंने कि जब हम नॉलेज टेस्ट लेंगे, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लेंगे, तो इसके अंदर आपको 25% जो है मिनिमम लाना है, और इसके अलावा जितनी आपकी सीटें हैं उनमें से सिर्फ 2 गुना को हम लोग इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, वो भी कैटेगरी वाइज बुलाएंगे। तो सारा जो यहाँ पर झमेला है वो आपका कैटेगरी वाइज बुलाने का है। इसके ऊपर एक पिटीशन यहाँ पर फाइल करी गई है महेंद्रगढ़ से। एक फीमेल कैंडिडेट है यहाँ पर, प्रमिला नाम की, जिनका इसमें स्क्रीनिंग में इसी कैटेगरी की वजह से उनका जो है मेन जो नॉलेज सब्जेक्ट नॉलेज पेपर है उसके अंदर उनका नाम नहीं आया, जबकि उनके 40 प्लस मार्क्स यहाँ पर थे। तो उनका कहना ये है कि मेरा यहाँ पर नाम नहीं आया। मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देती हूँ ताकि आप पढ़ ले आराम से। इसको मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगी तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वो ये बताना चाहती हूँ कि वो कह रही है कि उनके स्क्रीनिंग टेस्ट में 41.85 अंक है, और ये जो 6/10/2023 को आयोग की तरफ से जारी रिजल्ट में उनका नाम नहीं आया। ठीक है, और जबकि जनरल कैटेगरी में जिनके 38.04 से 41.58% अंक वाले उम्मीदवारों का नाम था, तो ये जो आपने कैटेगरी वाला जो चीज़ें लाई गई हैं इसको इन्होंने किया है क्या, चुनौती दी है, और इस चुनौती को एक्सेप्ट कर लिया गया हाई कोर्ट के द्वारा, और कहा गया कि ये नाइंसाफ़ी है, जिसके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं उनको आपने सेलेक्ट नहीं किया, जिनके नंबर कम आ रहे हैं उनको आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। तो आपको इसे चेंज करने की ज़रूरत है। और ये जो 2 रूल थे, जो 2 नियम थे, जिसमें आपके जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो शर्त नंबर 1 है और शर्त नंबर 2 को जो है रद्द किया जाता है, जिसमें आपका बात किया जा रहा है वो जो आपकी 4 गुना कैटेगरी वाइज बुलाने की जो शर्त थी, और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में आपको 2 गुना यहाँ पर बुलाने की जो शर्त थी कैटेगरी वाइज। ठीक है, कैटेगरी वाइज जो बुलाने की शर्त थी उसको यहाँ पर रद्द किया जाता है, और साथ ही जो रिजल्ट है उसको रिवाइज करने की भी बात कही जा रही है। अब ये पहली बार हुआ है एचपीएससी ने, भाई आपका ये जो 2 तरीके से एग्जाम, ये पहली बार हुआ है। हमेशा होता क्या था, और होना भी यही चाहिए, कि पहले अगर आप मान लीजिए 100 मार्क्स का अगर पेपर ले रहे हैं तो उसमें आप बिना कैटेगरी के आप पहले जो है एक लिस्ट बनाते हो कि भाई ये जो बच्चे हैं वो बिना कैटेगरी के, ठीक है, कोई यूआर नहीं, कोई एससी नहीं, कोई एसटी नहीं, ये बच्चे हैं वो सभी आपके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए यहाँ पर एलिजिबल है। उसके बाद ये जो कैंडिडेट है वो अपने कैटेगरी वाइज जो है फाइट करने होते हैं। भाई तभी तो करेंगे कैटेगरी वाइज फाइट, पहले वो अपना स्क्रीनिंग का एग्जाम तो देख लें, लेकिन अभी इन्होंने स्क्रीनिंग में ही कैटेगरी ले आए हैं ये। तो इसी चीज़ का सारा जो है मुद्दा है, और इसी को ही यहाँ पर चुनौती देने का काम इस कैंडिडेट के द्वारा किया गया है। तो इसको तो हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं एंटरटेन कर लिया है और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, और आपका जो स्क्रीनिंग का जो टेस्ट है उसे रद्द कर दिया गया है। ठीक है, अब इसका जो है दूसरी उस पे भी असर पड़ सकता है। मान लो जितने भी पीजीटी के अदर है, अब जिस प्रोसेस से मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ है, जिन इन 2 रूल से हुआ है, ऐसे ही तो सभी इन दोनों रूल से अदर भर्ती पे भी तो हुआ है। अगर फिजिक्स का है, इकोनॉमिक्स का है, मैथमेटिक्स का है, जितने भी पीजीटी की वहाँ पर वैकेंसी निकली थी, सभी पर इसका असर यहाँ पर पड़ सकता है, क्योंकि सभी इसी पैटर्न पर जो है भर्तियाँ आयोग के द्वारा करी जा रही है। तो इस पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है कि अगर कोई कैंडिडेट इसमें मैथमेटिक्स में छूट रहा है
तो हो सकता है अगर कोई कैंडिडेट इसी कैटेगरी वाइज जो शर्त है इसकी वजह से अपने दूसरे उसमें भी छूट रहा हो, तो वो भी यहाँ पर फिर खड़े हो जाएंगे, भाई अगर इसको मौका मिल रहा है तो उनको भी मिलना चाहिए है। ठीक है, और साथ ही एचएसएससी के अंदर जो भी वैकेंसी निकली है तो वो भी अपना कैटेगरी वाइज ही सारी चीज़ें यहाँ पर चला रहे हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ पर चीज़ों को लिया जा रहा है। तो अब ये हो सकता है एक इशू बन जाए, हो सकता है एक एक मुद्दा यहाँ पर बन जाए, तो वो बाद की बात है। इसका असर मे भी हो सकता है देखने को मिले, बिकॉज़ अगर एक कैंडिडेट को यहाँ पर अगर फोकस करा जा रहा है तो भाई सबको करना चाहिए है। ठीक है, तो ये इस वीडियो में मैं आपके साथ यही डिस्कस करना चाहती थी कि ये जो मैथमेटिक्स का स्क्रीनिंग टेस्ट है वो आपका यहाँ पर कैंसिल हो गया है। इसका जो मेन एग्ज़ाम था वो भी 31 जो है दिसंबर को यहाँ पर निर्धारित था। तो यही है आज की इस वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, रीज़न आपको समझ में आया होगा। ये सब चीज़ें अब जो आपके रूल वगैरह है वो इसमें कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए टीचिंग गोल्स को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।